ओके गाइस, तो माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी होने वाली है वो हर्ष परदेशी नाम के एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे साथ में शेयर करी थी। एंड हर्ष लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर औरंगाबाद एंड ये स्टोरी वहीं की है। तो बिना किसी देरी के आइए इनकी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये बात हमारे गांव की है जिसका नाम है वैजापुर, जो कि औरंगाबाद जिले में पड़ता है। ये वाली बात करीब आज से 5 साल पहले की है। हमारे गांव में दो बहुत ही ज्यादा पक्के दोस्त रहते होते थे, जिनमें से एक का नाम था गोपाल और एक का नाम था हरी। गोपाल जो थे वो काफी ज्यादा अलग से ही टाइप के पर्सन थे एंड काफी ज्यादा डेयरिंग से भी थे। वो उनको जो काम बोलो वो करने के लिए तैयार हो जाते थे एंड डर नाम की चीज तो उनके अंदर बिल्कुल थी ही नहीं। लेकिन कभी कभार वो अपनी इसी डेयरिंग बिहेवियर की वजह से लोगों के बीच में काफी ज्यादा टांग भी अड़ा देते थे। लेकिन एनीवेज वो दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे थे एंड किसी का बुरा नहीं सोचते होते थे। लोगों की हेल्प करना तो गोपाल की एक और सबसे बड़ी खासियत भी थी, जिसकी वजह से उनको इतना ज्यादा पसंद करा जाता था उस गांव के अंदर। गोपाल एंड हरी को इन सब चीजों के अलावा घूमना फिरना भी बहुत ही ज्यादा पसंद था। ये लोग अक्सर जहां पर भी जाते थे ये लोग साथ में ही जाते थे एंड काफी सारी जगहों को इन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लोर भी किया हुआ है। एक बार फिर से ऐसा ही होता है, ये लोग सोचते हैं कि अपने काम से एक दिन की छुट्टी ले लेंगे एंड छुट्टी लेने के बाद इनका मन था कि किसी आसपास के जंगल साइड एरिया में जाकर कैंपिंग वगैरह करने वाली एक ट्रिप मार के आएंगे। इनके प्लान बहुत ही ज्यादा अचानक बनते थे एंड ये वाला भी कुछ ऐसा ही था। इन्होंने फटाफट अपना सामान वगैरह पैक भी कर लिया था प्लान बनाने के बाद एंड अपनी खुद की गाड़ी लेकर ही ये निकल भी पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हमारे गांव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही ज्यादा सुनसान सा जंगल वाला इलाका है जहां पर ये लोग पहुंच गए थे एंड इतना ज्यादा सुनसान है कि आसपास जानवरों तक के भी नामो निशान इस जंगल वाले एरिया में नहीं पाए जाते हैं बहुत आसानी से। उन दोनों को इस जगह के बारे में पता था ऑब्वियसली, क्योंकि वो आसपास के ही लोग थे एंड वो दोनों निश्चिंत थे कि उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों इतने ज्यादा गहरे दोस्त थे कि आप खुद सोच सकते हो कि 60 किलोमीटर की ड्राइव इनको बिल्कुल भी लंबी नहीं लगती थी, क्योंकि ये बातें करते करते कहीं पर भी पहुंच जाते थे। पूरी सड़क पर, जिस सड़क से ये ट्रेवल करके आए हैं, उस पूरी रोड पर एक भी व्हीकल इनको अपने अलावा नहीं दिखा था। अपनी डेस्टिनेशन के पास में इनको एक घाटी टाइप का एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अपनी गाड़ी को रोकेंगे एंड अपना सारा सामान अनपैक कर लेंगे। सारा सामान अनपैक करने के बाद इन्होंने एक छोटा बोन फायर जलाकर अपने कैंपिंग का सामान वगैरह रख कर वहां पर ड्रिंक्स वगैरह पीना एंजॉय भी करने लग गए थे। लेकिन फिर इन दोनों ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी एंड इन दोनों को टाइम का पता ही नहीं चला कि कब लगभग रात के 3 भी बज चुके थे। जब उन्हें पता चला कि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा लेट हो चुके हैं तो वो सीधा वहीं पर ही सो जाते हैं एंड अगले दिन दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास में जाकर सीधा उनकी नींद खुलती है। जब गोपाल उठे तो उन्होंने हरी को बोला कि उसको अपनी पूरी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा इचिंग फील हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आसपास मैं कहीं नहाने की जगह ढूंढता हूँ एंड वहां पर जाके मेरे को एक बात लेनी पड़ेगी इस इचिंग से छुटकारा पाने के लिए। तो हरी बोलते हैं कि मेरे साथ भी सेम ऐसा सही हो रहा है, मे भी काफी छोटे मोटे जानवरों की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो सुबह उठते ही ये फाइनली किसी नदी वगैरह की तलाश में निकल जाते हैं, जो कि आसपास में इनको पता था कि मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल इनकी नजर में नहीं आ रही थी। वो इस जगह पर ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा इधर उधर गुम गए थे। तो हैरी ने गोपाल को बोला कि लगता है कि आज हमें पानी नहीं मिलने वाला एंड गोपाल ने भी इनकी बात से एग्री करते हुए यही बोला कि मुझे भी यही लग रहा है एंड हमें शायद वापस चले जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों नदी की तलाश में बिना पॉइंट्स को मार्क करे कि ये कहां पर जा रहे हैं कहीं पर भी चल दिए एंड वापस आते हुए ये अपना रास्ता एकदम ही भटक गए एंड इनको बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही थी कि जाना कहां पर है। लेकिन इनको थोड़ा सा आइडिया था कि मेन रोड किस तरफ है, तो ये मेन रोड की तरफ चलना शुरू कर देते हैं एंड फाइनली थोड़ी देर की वॉक के बाद इनको मेन रोड दिखाई देना शुरू हो जाती है। जैसे इन लोगों को मेन रोड मिली तब तक हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पर ये लोग एक गलती कर देते हैं, जहां पर इनका कैंप लगा हुआ था ये बिल्कुल उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा जिनके पास में कुछ पॉइंट्स थे ही नहीं कि इनको जाना कहां पर है। लेकिन जब ये दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो अचानक से इनको पानी की आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसको फॉलो करते करते ये एक लेक साइड तक पहुंच भी गए थे। लेकिन पानी की आवाज आने के बाद भी अब भी इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस जगह की तलाश करें एंड अपने नहाने वगैरह का जो भी सीन था उसको कंप्लीट करें। अंधेरा इस टाइम पर ऑलमोस्ट पूरा छा चुका था एंड वो लोग अपने टेंट को ढूंढने की ही कोशिश करे जा रहे थे। वो अपने टेंट की तरफ से बिल्कुल ही उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे एंड वो ना चाहते हुए भी उसी पानी की तरफ जा रहे थे जिसकी आवाजें इनको थोड़ी थोड़ी आ रही थी। उस जगह पर जाते जाते फाइनली एक पुली की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर पूरी की पूरी कुछ रिवर्स, वुड्स एंड जंगल के सुनसान एनवायरनमेंट के अलावा इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे वो उस पुल के पास पहुंच गए थे तो वहां पर उनको बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही
गई थी एंड उसी पुल्ली की रेलिंग पर वो जाकर बैठ भी गए थे एंड तभी उन्हें भेड़ियों वगैरह की रोने की आवाजें काफी तेज आने लगती हैं। वो आवाजें सुनने के बाद वो दोनों डर के मारे खड़े हो गए एंड इतनी अंधेरे के अंदर जब वो खड़े हुए तो उन्होंने अपने ऊपर देखा कि एक काले रंग का पक्षी उनके ऊपर मंडरा रहा है एंड काफी ज्यादा अजीब से गोल गोल मैनर के अंदर उनके ऊपर उड़ रहा है, मानो जैसे वो पक्षी इन लोगों को संदेश देना चाह रहा हो कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो एंड जो मर्जी करो यहाँ से तुरंत चले जाओ। लेकिन गोपाल इस टाइम तक बहुत ही ज्यादा थक गए थे एंड उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी थोड़ी बहुत एक्सप्लोरेशन करने की। तो वो हरी को बोलते हैं कि थोड़ी देर मेरे को यहीं पर ही बैठने दो, ऑलरेडी मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर एंड मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम करना चाहूँगा। हरी ये सुनकर कहते हैं कि ठीक है तुम कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों की ही आंख लग जाए एंड कोई मुसीबत में फंस जाए वो दोनों। हरी के ऐसा बोलने के कुछ ही देर बाद भी द शॉकिंग नाइटमेयर जो ये लोग फील करने वाले थे वो अब शुरू होने वाला है। हरी अचानक से अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी करके ये देखते हैं, कोशिश करते हैं फोकस करने की, तो उन्हें ये दिखना शुरू हो जाता है कि गोपाल के पीठ पीछे अंधेरे की तरफ से उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा लिटरली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी इतने सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेली खड़ी हुई नजर आती है। एनीवेज हरी उसकी ब्यूटी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो रहा था, वो उस लेडी को ऐसी जगह पर अकेला देखकर और भी काफ़ी ज़्यादा डरना शुरू हो जाता है। एंड अचानक से अगर तुम्हें सुनसान एरिया में अपने अलावा कोई और दिखेगा वो भी ऐसे समय पर, तो डेफिनेटली डर तो लगेगा ही ना। गोपाल नीचे रेलिंग पर बैठे बैठे हरी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हरी जो थे ऑलरेडी उस लेडी को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में जा चुके थे एंड वो कुछ भी बोल ही नहीं रहे थे। इतने में गोपाल थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि हरी जवाब नहीं दे रहे थे एंड जब उन्हें पता चला कि हरी जवाब क्यों नहीं दे रहे थे तो तब तक सिचुएशन और भी ज़्यादा डार्क होना शुरू हो गई थी। हरी उस लेडी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं एंड गोपाल भी अब उस लेडी को देख पा रहे थे एंड जब तक गोपाल ने भी उस लेडी को देखा तब तक वो उसी पुल्ली की रेलिंग पर चढ़ चुकी थी। पुल्ली की रेलिंग पर चढ़ी तभी वो दोनों हिम्मत करके उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागे, लेकिन तब तक वो पानी के अंदर जा चुकी थी, कूद चुकी थी उस रेलिंग के ऊपर से। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचे तो गोपाल एंड हरी ने नीचे देखा एंड नीचे देखने पर उन्होंने देखा कि जिस लड़की ने अभी छलांग मारी है वो पानी में जाने के बाद बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी। गोपाल ने सोचा कि हमें इस लेडी की मदद डेफिनेटली करनी चाहिए, तो इसी वजह से उन्होंने सीधा अपनी शर्ट निकाली, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचा, देन वो रेलिंग पर चढ़े एंड सीधा पानी के अंदर जंप मार दी। हरी ने गोपाल को काफी ज्यादा टोका, इवन उसका हाथ भी पकड़ लिया बहुत जोर से कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, शी इज ऑलरेडी गॉन, शी मेड हर चॉइस, अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन गोपाल यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं माने एंड उन्होंने ये सब सुनने के बाद भी पानी के अंदर जंप मार दी। लेकिन उनके पानी में कूदते ही मानो जैसे वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो चुकी थी। गोपाल को ये लगा कि शायद वो लड़की ड्राउन हो गई होगी, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी सांस रोककर काफी ज्यादा डीप डाइव्स लिए पानी के अंदर, ये देखने के लिए कि वो कितना ज्यादा नीचे जा चुकी होगी। गोपाल ने 1 डाइव मारी, 2 डाइव मारी, 3 डाइव मारी, लेकिन उसे कोई भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था। गोपाल जब इसके बाद ऊपर आए तो हैरी ने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ मिला, तो वो बोला नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इतने में गोपाल फिर से एक गहरी सांस लेकर पानी के अंदर चले जाते हैं एंड हैरी बाहर खड़े खड़े आंखें बंद करके बस प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ प्लीज ठीक हो। हैरी जब प्रार्थना कर रहे थे अपनी आंखें उन्होंने बंद करी हुई थी, इतने में ही अचानक से उनको अपने लेफ्ट साइड से कुछ हल्की हल्की फुटस्टेप्स की आवाज आना शुरू हो जाती है एंड उन्होंने जब फुटस्टेप्स को नोटिस करके अपनी आंखों को खोला एंड थोड़ा सा साइड में होकर देखा तो हैरी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो गई थी। वो लड़की अब हैरी के बिल्कुल बगल में एकदम जिंदा खड़ी हुई थी एंड हैरी उस लेडी को इस हालत में देखकर गोपाल को बहुत ज्यादा तेज तेज आवाज लगाना शुरू कर देते हैं कि ये लड़की तो बच गई है, तू भी फटाफट बाहर आ जा। एंड हैरी ने जैसा फर्स्ट टाइम इस लेडी को देखा था जब इनको ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगी थी, इस टाइम जब वो सेकंड बार इसको देख रहे हैं तभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इस लेडी का पूरा चेहरा बहुत ही ज्यादा सड़ा सा हुआ था, मानो जैसे किसी मोमबत्ती की मोम की तरह इनकी स्किन एकदम से पिघल चुकी हो एंड पूरे चेहरे पर ऐसे मार्क्स थे मानो जैसे किसी ने इनके ऊपर एसिड अटैक करा हो। एंड ये नज़ारा देखकर उनकी बहुत ही ज़्यादा
रूह कांप रही थी। इस लेडी की ऐसी हालत देखकर वो गोपाल को बहुत ज्यादा तेज आवाज लगाने लगे कि जल्दी बाहर आ और मुझे बचा इस लड़की से, मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है, जल्दी बाहर आ जा। एंड ये सब मेरे बताने में शायद आपको स्लो लग रहा होगा, लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा फटाफट हुआ था। इतना फटाफट कि गोपाल जब अपनी गहरी सांस लेकर अंदर उस लड़की को ही ढूंढ रहे थे, इतने में ही ये सारा नजारा ऑलरेडी हो चुका था उनके पीठ पीछे से। गोपाल जब ऊपर आए तो उस लेडी की ऐसी हालत को देखकर एंड हरी के इतना पास में देखकर उनके भी हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे हो गए थे। ऑलमोस्ट वो ऐसा ही हो गए थे जैसे पैरालाइज हो गए हो। एंड ये चीज सुनते ही हरी की धड़कन तो बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी एंड उसने लास्ट बार अपना गला फाड़कर चिल्लाकर बोला कि गोपाल जल्दी पानी से बाहर निकल जाए एंड भाग जाए यहाँ से, नहीं तो ये तुझे खा जाएगी। लेकिन गोपाल इस टाइम पर अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था एंड ये सब डर के मारे नहीं था, मानो जैसे उस पानी के अंदर उस लड़की का ही राज था एंड वो नहीं चाहती थी कि गोपाल यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश करे। वो जो लड़की थी, हैरी उसको बारी बार चुड़ैल कहकर बुला रहा था, लेकिन वो जो भी थी वो वापस से उस पुल की तरफ जाने लगती है, उसी रेलिंग पर वापस खड़ी हो जाती है एंड गोपाल के पास में छलांग मार देती है। जैसे उस लड़की ने पानी के अंदर वापस छलांग मारी तो वो गोपाल को बहुत ज्यादा अंदर डीप ले गई एंड हैरी बस बेहोशी की हालत में ये नज़ारा एक आंख से देख रहा था एंड गोपाल मन में चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। हिम्मत करके हैरी खुद को घसीटता उस रिवर की तरफ चला गया एंड उसने हल्का हल्का अपने आप को हिम्मत दिखाकर खड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचा उसने सिर्फ एक ही नज़ारा देखा पानी के अंदर। वो ये था कि पानी एक जगह से बहुत ज़्यादा लाल हो चुका है, एकदम खूनी लाल। एंड हैरी ये देखकर समझ गया था कि इसका दोस्त अब इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है एंड जो कुछ भी उस लड़की ने किया इसके साथ वो बिल्कुल सच बोल रही थी। एंड इतना सारा खून देखकर एंड अपने दोस्त की फ्लोटिंग डेड बॉडी देखकर वो पूरा का पूरा बेहोशी हो गया था। इस बार तो इतना ज़्यादा भयंकर तरीके से कि वो अगले दिन सुबह तक होश में ही नहीं आया। अगली सुबह 4-5 आसपास के लोग आकर उसको घेर कर खड़े हो गए थे एंड कुछ लोग उसके मुंह पर पानी मारना शुरू कर देते हैं उसको होश में लाने के लिए। जैसे ही वो होश में आया उसने सारे लोगों को नोटिस करा, लेकिन किसी से भी कुछ भी नहीं पूछा, सीधा उठा एंड पानी की तरफ देखने लग गया। एंड उसे सुबह के टाइम में भी बिल्कुल वही नज़ारा देखने को मिल रहा था जो रात में उसने देखा था। वो जो भी आसपास के गांव वाले थे, हरी ने उनको अपनी पूरी स्टोरी अच्छे से समझाई एंड वो गांव वाले समझ गए थे कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं एंड उस लड़की का इतिहास उनको बिल्कुल अच्छे से पता था। एंड वो हरी को भी समझाने लगते हैं कि 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है इस लड़की की कहानी जो तुम्हें कल रात को मिली थी। यहाँ पर जब राजा और मंत्रियों का राज्य चलता होता था तब इन क्रूअल लोगों ने इस लड़की का बलात्कार कर दिया था एंड ऐसा करने के बाद पूरे गाँव में ये बात भी फैला दी थी, जिसकी वजह से गाँव में जितनी भी और औरतें मौजूद थी एंड जितने भी लोग और मौजूद थे वो इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा ताने देने लग गए थे या कोई भी इससे बात करना पसंद नहीं करता था एंड काफ़ी ज़्यादा अजीब सिचुएशन क्रिएट कर दी थी इस बेचारी के लिए। उन लोगों ने सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि गांव में जैसे जैसे वो रह रही थी उस सिनेरियो के बाद में वैसे वैसे लोगों के लिए इस लेडी की रिस्पेक्ट कम होती हुई जा रही थी एंड अब तो इससे छेड़ने भी लग गए थे काफ़ी सारे लोग। इसी वजह से वो सारी चीज़ें ये सब फेस करने के बाद वो अपने मायके चली गई, लेकिन वहाँ भी उसे सेम ही चीज़ें फेस करने को मिल रही थी एंड अपने फैमिली वालों से ऐसा ट्रीटमेंट उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इस दुनिया में अब उसको कोई भी ढंग से जीने नहीं दे रहा था एंड जिसमें उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी उसके साथ में तो बल्कि बुरा हो ही रहा था। लेकिन उसी गांव में एक तांत्रिक रहता होता था जो कि इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि ये लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन जब तक तांत्रिक को पता चलता कि ये लड़की किन किन चीज़ों से गुजर रही है तब तक इसने खुदकुशी कर ली थी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके को तुमने ऑलरेडी कल रात को 2 बार देख ही लिया होगा। कहते हैं कि जब इस तांत्रिक को खबर मिली कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है तो उस तांत्रिक ने इस लेडी की बॉडी को ढूंढा एंड इसकी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी अपने तांत्रिक विद्या को यूज करके। एंड इस तांत्रिक ने बोला कि तुझे कुछ भी नहीं करना है, तुझे अपने इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एंड एक अच्छा जीवन जीने के लिए 117 लोगों का खून पीना होगा एंड ऐसे खुदकुशी करके मरने की वजह से जिस योनि के अंदर तू जा चुकी है उससे निकलने का सिर्फ एक यही आसान तरीका मैं तेरे को दे सकता हूँ। इतना कर ले, इसके बाद तेरे को बिल्कुल वैसा ही जीवन मिल जाएगा जैसा तू हमेशा से डिजर्व करती है एंड जितनी सुंदर तू पहले थी बिल्कुल वैसी ही सुंदरता लेकर तेरे को वापस जन्म मिल जाएगा। तेरे को बस इतना ही काम करना है एंड जब तू अपना ये टारगेट पूरा कर लेगी
तब तू चाहे तो आकर मेरे को भी जिंदा कर सकती है। एंड गांव वाले जब हरी को ये स्टोरी बता रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि हर रात को ये सब नहीं होता है, स्पेशली जब अमावस्या की रात होती है उस रात को ये सब बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है ऑलरेडी। हर अमावस्या की रात को तो हमें इस नदी के अंदर एक डेड बॉडी और इस नदी का लाल पानी देखने के लिए मिलता ही जरूर था। इस बार बस फर्क इतना था कि इस लाल पानी एंड डेड बॉडी के अलावा हमें तुम भी मिले जो कि जीवित थे, एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है। गांव वालों ने इवन ये भी बताया कि उन्हें पता था कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, इसी वजह से इन्होंने इस पुल्ली को पूरा का पूरा बैन करके पूरा कवर करके एक ऑल्टरनेट रास्ता भी बनाया था रिवर की तरफ या फिर हमारे गांव की तरफ। लेकिन उन्होंने ये बताया कि हर अमावस्या की रात को हम चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी लोगों को बचाने की कोशिश कर लें, कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई टूरिस्ट या फिर कोई ना कोई व्यक्ति इसके जाल में फंस ही जाता था। एंड अब ये कैसे अट्रैक्ट करती है लोगों की उनकी मजबूरी के ऊपर, ये हमें आज तक भी नहीं पता है। जिसके बारे में हरी सोचते सोचते समझ गया था कि जब वो नहाने के लिए निकले थे एंड जब वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे पानी ढूंढने के लिए, तब शायद ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर ही ये लड़की अपना 117 का टारगेट पूरा कर रही होगी। एनीवेज हरी के लिए एंड हमारे पूरे गांव के लिए ये स्टोरी आज भी किसी शौक से कम नहीं है। एंड अगर आज भी मैं हरी के सामने जाकर ये स्टोरी उससे पूछने की कोशिश करूं तो वो बहुत ज़्यादा डरना शुरू कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, कभी कभार वो रोना भी शुरू कर देते हैं ये सोचकर कि अगर हम इतना जल्दबाजी में ऐसा कोई फालतू का प्लान बनाते ही नहीं तो आज भी मेरा पक्का दोस्त मेरे साथ में ही होता। सो आई रियली होप आपको गाइज ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, ये वाली हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सो मच हर्ष फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। दिस स्टोरी वाज रियली अमेजिंग, इवन गेव मी गूज़बम्प्स व्हाइल रिकॉर्डिंग। काफी सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं कि आपने हमारी हॉरर स्टोरी शेयर नहीं करी, अभी तक हमारी नहीं करी, हमने कब की भेजी हुई है। एक्चुअली द थिंग इज कि मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे सबमिट्स आ गए हैं एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं धीरे धीरे करके आप लोगों की हॉरर स्टोरीज डेफिनेटली कवर करने ही वाला हूँ। ये चैनल ही पूरा उसके ऊपर है तो मैं क्यों मिस करूंगा आप लोगों की स्टोरीज को। मैं हर एक ईमेल पढ़ता हूँ एंड आई प्रॉमिस कि मैं जितनी जल्दी हो सकेगा, जितनी ज्यादा रेलेवेंट स्टोरीज आप मेरे को भेजोगे मैं उतनी जल्दी कवर करूंगा आपकी स्टोरीज भी। एंड अगर आपने अभी तक मेरे को अपनी स्टोरी नहीं भेजी एंड आपके पास में कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है सो mountblackstories@gmail.com पर जाकर तुरंत भेज दो, किसका वेट कर रहे हो। एनीवेज अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी हॉरर वीडियोस एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो। तो जो हरी था वो भी हो जो हरी था जो हरी थे जो हरी था जो हरी थे। कौन थी भाई वो लड़की, मेरे को मिलाओ भाई, मैं पी जाऊंगा इसका खून। ओ बोलो हरी हरी, ओ बोलो हरी हरी।